We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसने अपने गिरोह के साथ मिलकर सालों तक हजारों लोगों को गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया, अपनी गैंग के साथ मिलकर लोगों को धमकाया, डराया, उसी छांगुर की कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आइए इस खबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। छांगुर बाबा के काले साम्राज्य के पीछे अब कानून का बुलडोजर और आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS पड़ गया है और इसे खत्म करने में जुट गया है। लेकिन छांगुर की कमांडो फोर्स के रहते ये इतना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार छांगुर ने अपनी कोठी में 50 युवाओं की एक कमांडो फोर्स बना रखी थी, जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थी। ये युवा कोठी में ही रहते थे और उनका खर्चा भी छांगुर उठाता था। इनकी करतूत कई बार थाने तक पहुंची, लेकिन छांगुर की पुलिस और प्रशासन में बैठ के चलते कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का एक बैंक खाता स्विस बैंक में भी मिला है। कोठी से बरामद एक बक्से में स्विस बैंक के खाते से जुड़े दस्तावेज मिले, लेकिन पूछताछ में छांगुर और नीतू ने कुछ खास जवाब नहीं दिए। पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि छांगुर के गिरोह को विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती थी। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए विदेश से आए और कुल 13 करोड़ 90 लाख रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें से 13 करोड़ 58 लाख रुपए निकाले गए। नीतू और नवीन के नाम पर 8 बैंक खाते और नवीन के 6 खातों में भी 16 करोड़ 22 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया। वहीं 10 जुलाई को पुणे में मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि छांगुर का कनेक्शन मृतक माफिया मुख्तार अंसारी से भी था, यानी ये गिरोह अपराध की दुनिया में भी गहरे पैर जमाए हुए था। बता दें कि जब पिछले साल छांगुर पर शिकंजा कसा तो वो नीतू के साथ बलरामपुर से भागकर लखनऊ के विकास नगर में होटल स्टार रूम्स में ठहरा। वहां कमरा नंबर 102 और बाद में 105 में रहकर उसने 2 महीने तक मंत्रांतरण का रैकेट चलाया। होटल स्टाफ को दोनों पति पत्नी लगे, लेकिन उनकी उम्र में अंतर देखकर उन्हें शक भी हुआ। आपको बता दें कि छांगुर का बेटा महबूब पहले से ही जेल में है। उसके भतीजे सबरोज, साले के बेटे शहाबुद्दीन, गोंडा के रिश्तेदार रमजान और बलरामपुर के रसीद को ATS ने FIR में नामजद किया है। इनकी संपत्तियों की जांच चल रही है। वहीं पुलिस उन प्रॉपर्टी डीलरों और वकीलों की भी तलाश में है जिन्होंने इस गिरोह की मदद की थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार छांगुर और नीतू को 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। नीतू और उसके पति नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन की दुबई यात्राओं की जांच हो रही है। बता दें कि कोठी से विदेशी डिटर्जेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, शक्तिवर्धक दवाएं और अरबी में लिखे दस्तावेज भी मिले हैं। वही छांगुर ने विदेशी फंडिंग के दम पर मधुपुर में 12 करोड़ रुपए की आलीशान कोठी बनाई थी, जो सरकारी जमीन पर गैर कानूनी थी। मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई में गुरुवार को बुलडोजरों ने इस कोठी को पूरी तरह ढा दिया है। इस कोठी में 5000 वर्ग फीट का अवैध अतिक्रमण और एक अस्पताल के नाम पर खाली छोड़ा गया हिस्सा भी था। तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया है कि कोठी का मलबा देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो रहे हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। ADG अमिताभ यश ने ये कहा है कि छांगुर की बाकी अवैध संपत्तियों भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ढहाई जाएंगी। इस काले खेल का खुलासा कैसे हुआ, आइए वो भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस रैकेट का पर्दाफाश औरैया के अरविंद कुमार और उतरौला के बब्बू उर्फ वसुद्दीन की शिकायतों से हुआ। अरविंद की बेटी को मेराज ने हिंदू नाम रुद्र रखकर प्रेम जाल में फंसाया। उसे छांगुर से मिलवाया गया, जहां उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया। जब वो नहीं मानी तो उसे कानपुर ले जाकर जबरन निकाह कर लिया गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सब बता दिया। अरविंद ने स्थानीय थाने और फिर STF में शिकायत की। वहीं बब्बू ने छांगुर की कोठी बनाने का 12 करोड़ का ठेका लिया था। छांगुर ने 5 करोड़ दिए, लेकिन बाकी पैसे नहीं दिए। झगड़े के बाद छांगुर ने बब्बू पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाया। गुस्साए बब्बू ने PMO और जांच एजेंसियों तक शिकायत की, जिससे ये मामला खुल गया। आपको बता दें कि ATS ने छांगुर, नीतू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 और जमीनों की जांच चल रही है और कार्रवाई का खर्च छांगुर और उसके साथियों से वसूला जाएगा।